हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है ब्लू बगिंग। तो क्या है ये ब्लू बगिंग? तो ये एक टाइप का साइबर थ्रेट है, मतलब साइबर अटैक है कि जो अपने मोबाइल और लैपटॉप को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, हैक कर सकता है ये डिवाइसेस को। बगिंग का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब डिवाइसेस में अगर कोई भी टाइप का मालवेयर इंसर्ट किया जाए और उन्हें हैक किया जाए। तो मालवेयर जैसे कि वायरसेस होते हैं, ठीक है, स्पाईवेयर होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं। तो ये सब टाइप के जो भी ऐसे कोडिंग या जो भी इस टाइप के कुछ बग्स होते हैं जो हमारे फ़ोन में इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमारे फ़ोन पे वो स्पाई कर सकते हैं, हमारे डेटा को मिसयूज़ कर सकते हैं और हमारे ऑथोराइजेशन के बिना हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारी डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो ये जब भी ऐसे अटैक होते हैं थ्रू दिस मालवेयर्स, इसे कहेंगे बगिंग। और ये ब्लू बगिंग का मतलब है कि बगिंग थ्रू ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो हमारी जो भी ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस है, उनके थ्रू ये अटैकर्स अगर सिस्टम में एंट्री ले तो उसे ब्लू बगिंग कहेंगे। देख लेते हैं डिटेल में ये क्या है। तो ये इस तरह का एक फॉर्म ऑफ हैकिंग है जो अटैकर्स को कोई भी डिवाइस एक्सेस करने देगा। किस चीज से? डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन, मतलब हम हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन ओपन रख दे तो उसके थ्रू ये अटैकर्स जो भी होंगे, हैकर्स होंगे, ये हमारी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। ये लोग पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं। अगर एक बार कनेक्शन हमारी डिवाइस के साथ वो एस्टेब्लिश करने का ट्राई करेंगे तो वो उस तरह के कुछ फोर्सेस यूज करेंगे, कुछ इस तरह के अटैक यूज करेंगे जिससे कि वो हमारा ऑथेंटिकेशन बाईपास कर पाए। मतलब हमें पेयरिंग रिक्वेस्ट नहीं आएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि कोई हमारा ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। उस तरह के कुछ हैकिंग टूल्स ये लोग यूज करेंगे और एक बार ये हो जाता है फिर वो हमारे सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। और जैसे मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही उन्हें अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब कि हमारी जान के बाहर हम नहीं जान पाएंगे कि वो हमारी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है ब्लू बगिंग। और एक बार अगर ऐसे हो जाता है, अगर हमारा फ़ोन या तो हमारा लैपटॉप हैक हो गया, तो फिर ये जो अटैकर है वो उससे कॉल्स कर भी सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, इवन हमारे कॉल्स को सुन सकते हैं, रीड एंड सेंड मैसेजेस, हमारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं किसी को भी। दूसरा कि हमारे कॉन्टेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट को स्टील कर सकते हैं, मतलब वो चोरी कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। दूसरा कि कोई भी ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस होगा, जैसे कि वायरलेस ईयरबड्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं, हम कुछ स्पीकर्स यूज़ करते हैं जो वायरलेस या तो ब्लूटूथ कनेक्टेड स्पीकर्स होते हैं। ये सारे जो एनेबल डिवाइसेस है, ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस, ये ऐसे हैक के लिए सस्पेक्टेबल है, मतलब कि ये सारी वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू ये हैकिंग कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि ब्लू बगिंग होने के लिए जो हैकर है वो हमारी डिवाइसेस से 10 मीटर के रेडियस में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये हैकर है, उसके 10 मीटर रेडियस में हमारी ब्लूटूथ डिवाइस पहुंचती है तो वो उसे हैक कर सकते हैं। और कभी कभी ये हैकर्स जो है वो बूस्टर एंटेनास यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये 10 मीटर की, लेट से वो 50 मीटर्स तक जो भी डिवाइसेस होगी उनकी रेंज में उसे वो हैक कर पाए। दूसरा ऐसा है कि किस तरह से ये हैकिंग होता है, या हमारे कॉल्स जो है या रिकॉर्डिंग वो किस तरह से करते हैं इस चीज़ों का। तो जो भी ऐसी कोई एप्स है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे जो ट्रू वायरलेस स्टीरियो डिवाइसेस है, मतलब कि हमारे ब्लूटूथ कनेक्टेड स्पीकर्स है, हम कार के अंदर भी ब्लूटूथ थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं हमारे स्पीकर्स, देन हमारे स्मार्ट वॉचेस है, ईयरबड्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एप्स उसमें यूज होती है, ये सब ऐसे कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से याद रखना है कि ब्लू बगिंग कंसेप्ट क्या है। बगिंग थ्रू ब्लूटूथ डिवाइसेस, मतलब कि ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू अगर कोई भी डिवाइस हैक करे तो इस तरह के साइबर अटैक को ब्लू बगिंग कहते हैं। जिसमें कि ये लोग क्या करेंगे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे फर्स्ट और ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर देंगे, पेयरिंग रिक्वेस्ट हमें नहीं आएगी। फिर वो मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी डिवाइस पे, जिससे कि उन्हें अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा। एक बार वो होता है तो वो कॉल्स कर भी सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, रीड एंड सेंड मैसेजेस, और हमारे कॉन्टेक्ट्स को मॉडिफाई या तो स्टील कर सकते हैं। कोई भी टाइप की ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस हो, इंक्लूडिंग वायरलेस ईयरबड्स, ये सारी डिवाइसेस जो भी है, स्मार्ट वॉचेस है, स्पीकर्स है,
ये सारी डिवाइसेस जो है उसमें जो भी एप्स हम यूज करते होंगे, कि जो ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो डिवाइसेस है या तो ईयरबड्स है, उसको सपोर्ट करती हो, ये एप्स के थ्रू ये कन्वर्जेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसी सारी डिवाइसेस जो है उन्हें हैक किया जा सकता है। और ब्लू बगिंग होने के लिए हैकर से 10 मीटर की रेडियस में जो डिवाइसेस होगी उनको वो हैक कर पाएंगे। और कभी कभी ये 10 मीटर की रेडियस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लोग बूस्टर एंटेना का यूज करते हैं। तो हम ये ब्लू बगिंग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम तो ब्लूटूथ यूज करेंगे ही, तो ये किस तरह से प्रिवेंट हो सकता है? तो हम ये कर सकते हैं कि जब भी यूज नहीं है तो ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करें, या तो जो भी हमारी पैड ब्लूटूथ डिवाइसेस है उसे हम डिसकनेक्ट कर दें, क्योंकि अगर ये डिवाइसेस भी अगर कनेक्टेड रहेगी तो यहाँ थ्रू वो हमारे फोन में एक्सेस ले सकते हैं। सो या तो ब्लूटूथ ऑफ करिए, पैड ब्लूटूथ डिवाइसेस है उसे डिस्कनेक्ट करके रखिए जब भी यूज में नहीं है तब। दूसरा कि जो भी डिवाइस का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसे लेटेस्ट वर्जन पे हमेशा अपडेट करना चाहिए, हमेशा अपडेटेड वर्जन यूज करने चाहिए सॉफ्टवेयर के। दूसरा कि पब्लिक वाईफाई जो है उसका लिमिटेड यूज करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्राइवेट वाईफाई कनेक्शन जो होते हैं उसका ही यूज करना चाहिए। दूसरा है कि एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर के हिसाब से हम वीपीएन का यूज कर सकते हैं। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये ज्यादातर क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, ये कंपनीज इस तरह के नेटवर्क्स जो होते हैं उसे बनाती है उसकी कंपनी के लिए, तो वहां पे जस्ट हमारे दूसरे कोई डेटा सोर्सेज काम नहीं लगेंगे, उनका जो वीपीएन है उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस हम कर पाए। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो होते हैं ये वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए होता है, तो ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि हमें डेटा यूसेज को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा यूज हो गया, तो ऐसी जो स्पाइक्स आती है डेटा यूसेज में और हमें पता है कि हमने इतना डेटा यूज नहीं किया है, तो हमें पता चल सकता है कि हमारी डिवाइस जो है वो हैक हो गई है। तो हमें डेटा यूसेज भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो यहाँ से याद रखिएगा कि किस तरह से ब्लू बगिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ब्लूटूथ या तो पैड ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है वो जब यूज में नहीं है तो उसे टर्न ऑफ कर दे या तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिवाइस का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, हमेशा उसे अपडेट करते रहना चाहिए। पब्लिक वाईफाई का यूज मिनिमम करना चाहिए। वीपीएन का यूज हो सके तो करना चाहिए जहाँ पे भी हमें एक्सेस मिले। और दूसरा कि डेटा यूसेज को मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रा हिंद 22। तो ये नाम से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रा मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब कि इंडिया, 22 मतलब 2022 रिलेटेड, अभी ये 22 का ईयर चल रहा है। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का कुछ है। तो क्या है देख लेते हैं। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्मीज के बीच में हो रही है। तो इस साल से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आर्मीज के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है कि जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में इस साल हो रही है, स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आर्मी के कोऑपरेशन और आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसके साथ में ये जो यूएन यूनाइटेड नेशंस है वो कुछ पीस कीपिंग ऑपरेशन करते रहते हैं। हर एक जो भी वॉर टोन एरियाज है वर्ल्ड के उसमें पीस कीपर्स को भेजते हैं शांति बनाए रखने के लिए। तो ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी कैसे ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं, इस चीज के लिए भी ये लोग फोकस करेंगे इस चीज को, ये एक्सरसाइजेस में। दूसरा है कि क्या है ये एम, क्या है ये एक्सरसाइज का। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलिट्री टाइज को बढ़ाना, पॉजिटिव करना। दूसरा कि जो भी एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इम्बाइब करना, मतलब कि अपनाना, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएगा और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की कुछ अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो वो अपनाएगा। दूसरा कि एक साथ ऑपरेट करने के लिए एबिलिटी डेवलप करना। तो ये 3 एम है ये एक्सरसाइज के। दूसरा कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ये सीरीज में, ऑस्ट्रा हिंद सीरीज में, इस साल से स्टार्ट हो रही है और फिर हर साल होगी। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है उसमें दोनों कंट्री के जो भी आर्मीज है वो आर्मीज के सारे विंग्स, सारे आर्म्स और सर्विसेज कॉन्टिजेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक ईयरली इवेंट होगा आज, हाँ, इस साल के बाद से। और ऑल्टरनेटिवली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में रखा जाएगा। इस साल वो इंडिया में हो रहा है, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर देन अगेन इंडिया में, देन ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से हर साल ये ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी।
और ये जो एक्सरसाइज है ये जस्ट आर्मी के बीच में अंडरस्टैंडिंग और इंटरऑपरेबिलिटी ही एस्टेब्लिश नहीं करेगा, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी टाइज है उसे भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। जैसे कि हमारी इकोनॉमिक टाइज है, हमारी इकोनॉमिक रिलेशन है, हमारी इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स है, तो ये सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी फ्रेंडशिप और बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज काम करेगी। यहाँ से याद रखिएगा ऑस्ट्राहिन 22 जो है ये फर्स्ट ऑस्ट्राहिन सीरीज की एक्सरसाइज है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मीज के बीच में होगी। और ये एक्सरसाइज इस साल राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हो रही है। इसका एम है पॉजिटिव मिलिट्री टाइज को बिल्ड करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्बाइब करना और एक दूसरे के साथ ऑपरेट करने के लिए एबिलिटी को डेवलप करना। ये ईयरली इवेंट होगी अब से और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑल्टरनेटिवली इसे कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आर्मी की एक्सरसाइजेस थी। तो ऐसी कोई दूसरी एक्सरसाइज जो भी एयरफोर्स और नेवी रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, मतलब कि एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व होती है। और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स राफ, वो 1981 से एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने 2018 में पार्टिसिपेट किया है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें काफी सारे देश की एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है। 1981 से चल रही है और 2018 में इंडिया ने स्टार्ट किया। ये एक्सरसाइज बायनियल एक्सरसाइज है, मतलब कि ये हर 2 साल में एक बार होती है, मतलब 1 साल छोड़ के 1 साल होती है। नेक्स्ट है ऑस इंडेक्स। ये बायनियल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये बायनियल और बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब कि ये भी 2 साल में एक बार होगी और बायलेटरल है, मतलब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब कि नेवीज इंक्लूड होगी यहाँ पे, ये नेवीज के बीच की एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ये इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इसकी फर्स्ट एडिशन 2015 में हुई, मतलब 2015 से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। उसके बाद में हर 1 साल के बाद में 1 साल छोड़ के दूसरा, मतलब हर 2 इयर्स में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। यहाँ से याद रखनी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, जो कि 2022 से स्टार्ट हुई है और ईयरली एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल कंडक्ट होगी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने स्टार्ट की थी 1981 से, इंडिया ने 2018 से इस पे पार्टिसिपेट किया है और ये एक बायनियल मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ऑस इंडेक्स जो है वो बायनियल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में कंडक्ट होती है और 2015 से ये स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन। देखते हैं ये दोनों क्या है। तो ई जहां पे भी लगे वहां पे समझने का कि वो ई गवर्नेंस रिलेटेड कुछ है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो भी फंक्शनिंग है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करने का ट्राई किया जा रहा है। गवर्नेंस को डिजिटाइज करने का काम अभी इंडिया में काफी चल रहा है और काफी सालों से ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि हर एक चीज जो है वो ऑनलाइन आ जाए और डिजिटल सर्विसेज के थ्रू डिजिटल ये चीज होंगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सो इसीलिए अभी हर एक प्रोसेसेस जो भी है, जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की, उसे डिजिटल करने का ट्राई किया जा रहा है। तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट है और ये ई गवर्नेंस को लेके हर साल ये नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। इसमें इस साल ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसके ये 2 इनिशिएटिव है उसे अवार्ड मिला है। ये दोनों इनिशिएटिव जो है ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंडर में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव है, उसमें से ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन जो है उसको ये कैटेगरी है ये अवार्ड्स की एक्सीलेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैटेगरी के अंडर में गोल्ड अवार्ड मिला है। देख लेते हैं ये क्या है ये दोनों चीजें। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये क्या है? तो ई
ग्राम स्वराज पोर्टल है, मतलब कि ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि काफी यूजर फ्रेंडली है। अभी यहाँ पे पंचायत में यूज करना है तो जो भी पंचायत के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए इजी पड़ेगा ये पोर्टल यूज करना, इसीलिए इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। और ये वेब बेस्ड पोर्टल है, मतलब कि एक वेबसाइट जैसा पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने उसे लॉन्च किया है। और ये किस चीज के लिए लॉन्च किया था, तो जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको डिजिटल बनाने के लिए। एम क्या है ई ग्राम स्वराज के, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ये जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी लाएगा। कैसे, तो ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उसमें जो भी प्लानिंग होगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है कि लोकल लेवल पे जो प्लानिंग होगा, ये जो प्लानिंग है उसके डेटा एंटर किए जाएंगे कि ये प्लान ये पंचायत ने एस्टैब्लिश मतलब प्लान किए हैं ये सारे। और फिर उसमें प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा ये पोर्टल में। ये जो प्लान है उसमें कितना अचीव किया उसकी प्रोग्रेस भी मॉनिटर की जाएगी, मतलब कि डेटा फीड इसमें किया जाएगा। और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग किया जाएगा कि ये जो पंचायत है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, उसका वर्क कैसा है, उसका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, जिसे कहेंगे वर्क बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये तीन चीजें होगी, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग, की जो पोर्टल के अंदर फीड किए जाएंगे, पोर्टल में देखे जा सकते हैं। उससे मॉनिटरिंग रहेगा और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी। जो भी फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं और एक्चुअली जितने फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये हम ये पोर्टल से जान सकते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन की जो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के पार्ट्स है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में, उसे ये एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नाम की कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला है। किस अवार्ड्स में, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस में उसे गोल्ड अवार्ड मिला है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, तो एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन बनाने के लिए किया गया था। और ये क्या एम करता है कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़े, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है ऑडिट ऑनलाइन। हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है देख लिया, तो ये ऑडिट ऑनलाइन क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, उसी में टोटल 11 इनिशिएटिव्स है। 11 अलग अलग इनिशिएटिव्स किए गए हैं। तो ये इनिशिएटिव्स में से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एक उसमें ही एक इनिशिएटिव है और ये 11 इनिशिएटिव्स है, उसको एक साथ में कहा जाता है पंचायत एंटरप्राइज सूट। तो ये जो पंचायत एंटरप्राइज सूट है कि जो 11 इनिशिएटिव्स का बना है, उसकी ही इसके ही पार्ट रूप ये एप्लीकेशन डेवलप की गई है जिसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन। और नाम से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑडिट पर्पजेस के लिए यूज होगी। किसका ऑडिट होगा, इसका ये मतलब कि फाइनेंशियल ऑडिट करने में हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी। किसका ऑडिट होगा, तो जो भी अकाउंट है सारे पंचायत के सारे लेवल्स के। ठीक है, तीन हमारे पंचायत में 3 लेवल है। एक है विलेज पंचायत, उसके ऊपर आएगा ब्लॉक पंचायत और उसके ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये तीनों पंचायत उसके साथ में जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपालिटीज है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड उनके जो लाइन डिपार्टमेंट्स है, मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके भी जो सारे अकाउंट्स है, उनके भी जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम है, उसके जो अकाउंट है, उसका फाइनेंशियल ऑडिट करने में ये ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो हेल्प करेगी। मतलब कि यहाँ पे भी ऑडिट जो होगा वो डिजिटल होगा। तो याद रखिएगा ऑडिट ऑनलाइन क्या है, तो ये एक ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंडर में जो पंचायत एंटरप्राइज सूट है जिसमें 11 इनिशिएटिव्स है, उसका एक पार्ट है और ये एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन के थ्रू फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो उसमें हेल्प मिलेगी। किसका ऑडिट किया जाएगा, तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे जो भी पंचायत है वो तीनों लेवल की पंचायत, इसके साथ में अर्बन लोकल बॉडीज और उसके लाइन डिपार्टमेंट्स का फाइनेंशियल ऑडिट इस पे ऑनलाइन किया जाएगा। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन इज द टर्म डीबगिंग
was seen in news recently. What it is related to? Option A, it is an invasive bacteria seen in Indian Ocean. B, it is a form of hacking that can exploit Bluetooth enabled devices. C, it is a form of space technology that can hack satellites. D, it is a schooling bug threatening the ecosystem in Nilgiri forest. सोचिए इसका आंसर क्या आ सकता है। हालांकि हमने अभी ही पढ़ा है तो हमें इजीली मिलेगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, इट इज अ फॉर्म ऑफ हैकिंग दैट कैन एक्सप्लॉइट ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।